Hello friends, myself Rajeshwari Nilay and I am from Bhagyavat Academy. Friends, today I would like to teach you for the 5th standard and our lesson is the wolf and the house dog. सबको पता होगा what is mean by the wolf. Wolf मतलब क्या होता है? भेड़िया. And the dog मतलब जो आपको पता है कुत्ता. ओके इनकी ये स्टोरी यहाँ पर मस्त छोटी सी स्टोरी है, इंटरेस्टिंग है. देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ लाइन बाय लाइन. There was once a wolf who got very little to eat because the dog of the village were always wide awake and watchful. यहाँ पर एक कौन था? उल्फ था. और वो उल्फ को उस दिन बहुत ही कम खाने को मिला था. मतलब ही गॉट वेरी लिटल टू इट. उसको बहुत ही कम खाने को मिला था बिकॉज द डॉग एंड द डॉग्स ऑफ द विलेज वेयर ऑलवेज वाइड अवेक एंड वॉचफुल. क्योंकि ये जो उल्फ था, ये उल्फ कहाँ पर आ गया था? विलेज में आ गया था. और विलेज में आने के कारण वो विलेज के जो कुत्ते थे वो इसके तरफ बहुत ही ध्यान देते थे. मतलब उसको फिर ज़्यादा खाने को नहीं मिलता था. वॉचफुल मतलब उसके इसके तरफ देखते थे. He was really nothing but skin and bones and it made him very downhearted to think of it. इसके कारण ये कैसा था कि इसको अभी ये ऐसा स्किन एंड बोन्स हो गया था. स्किन एंड बोन्स समझता है आपको? मतलब बहुत ही वीक, दुबला पतला सा ये हो गया था. एंड इट मेड हिम अ वेरी डाउन हर्टेड टू थिंक ऑफ इट. व्हाट इज मीन बाय डाउन हर्टेड हियर? डाउन हर्टेड मीन्स क्या बताया इसका मीनिंग? मतलब अपसेट. स्किन एंड बोन्स मतलब वेरी थिन, दुबला पतला हो गया था. स्किन एंड बोन का मीनिंग हो गया. देन डाउन हर्टेड था मतलब सैड सैड रहता था, अनहैप्पी रहता था. क्यों अनहैप्पी रहता था? क्योंकि उनको ज़्यादा खाने को वहाँ से नहीं मिलता था. सब डॉग उसके ऊपर वॉच रखते थे और इसके कारण ये बहुत ही सैड सैड रहता था. एक दिन क्या हुआ देखो. One night, this wolf happened to fall in with a fine fat house dog. Fall in with. What is mean by fall in with? मतलब मीट, ग्रीट करना, मिलना. एक दिन रात को क्या हुआ? उल्फ अचानक से एक फैट डॉग को, मतलब हाउस का एक फैटी डॉग था, उसको उनकी दोनों की मुलाकात हो गई. Who had wandered a little too far from home. और ये जो डॉग था ये घूमते घूमते ऐसे जंगल के पास में चला आया था. और लिटल टू फार फ्रॉम होम, घर से थोड़ा दूर आ गया था. द उल्फ वुड ग्लैडली हैव ईटन हिम देन एंड देयर बट द हाउस डॉग लुक्ड स्ट्रॉन्ग इनफ टू लीव हिज मार्क. शुड ही ट्राई इट. अभी देखो उल्फ ने जब डॉग को देखा तो उल्फ को ऐसा लगा कि चलो आज का खाना तो रेडी है, मैं अभी इस फैटी डॉग को क्या करूँगा? खा लूँगा. बट जब वो पास में आ रहा था तो वो हाउस डॉग इतना स्ट्रॉन्ग दिख रहा था कि ऐसा लग रहा था कि यदि फाइटिंग हो गई तो ये हारेगा. कौन हारेगा? उल्फ हारेगा और ये डॉग जीतेगा. लीव हिज मार्क्स मतलब फाइट बैक एंड हर्ट द ओपोनेंट. मतलब ये जो हाउस डॉग था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था. सो द उल्फ स्पोक वेरी हम्बल टू द डॉग. फिर उल्फ उसके साथ उसको देख के ही बहुत ही मस्त आराम से, हम्बली मतलब नम्र से उसके साथ बात कर रहा था. किसके साथ? डॉग के साथ. कॉम्प्लीमेंटिंग हिम ऑन इज अ फाइन अपीयरेंस मतलब उसका वो जो सामने से दिख रहा था. कॉम्प्लीमेंट करना मतलब उसकी स्तुति करना उसको देखकर कि यार तू तो बहुत मस्त है, स्ट्रॉन्ग है, अच्छे घर का है, खाते पीते घर का है ऐसा, और दिखने में भी बहुत मस्त लग रहा है, ऐसा कॉम्प्लीमेंट उसको वो दे रहा था. क्योंकि उसको पता था यदि अपन ने इसके साथ झगड़ा कर लिया तो ये अपने को क्या कर डालेगा? खा डालेगा. You can be as well fed as I am if you want to, replied the dog. अभी इसको देखकर डॉग कह रहा है उसको कि तुझे और भी अच्छे से वेल फेड तुझे मिलेगा, मतलब खाने को अच्छा मिलेगा. जैसा मैं खाता हूँ ना वैसा तुझे भी मिलेगा.
ओके। इफ़ यू वॉन्ट टू, यदि तुझे ऐसा चाहिए, मेरे जैसा हेल्दी यदि तुझे बनना है तो तू बन सकता है। रिप्लाइड द डॉग। लीव द वुड्स, क्या कर बोले, जंगल छोड़ दे। LEAVE लीव मतलब छोड़ना, एंड LIVE लीव मतलब रहना। प्रोनाउंसिएशन इज द सेम बट स्पेलिंग इज डिफरेंस, ध्यान में रखो। LEAVE लीव मतलब छोड़ देना। बोले क्या छोड़ दे, वुड छोड़ दे। देयर यू लिव मिजरेबली, मिजरेबली व्हाट इज मीन बाय मिजरेबली, अनहैप्पीली, क्योंकि तू बोले जंगल में कैसा रह रहा है, अनहैप्पीली, बहुत ही नाराज है, सॉरोफुली रह रहा है। वाई यू हैव टू फाइट हार्ड फॉर एवरी बाइट यू गेट, जो भी तुझे मिल रहा है खाने को, कुछ भी एवरी बाइट जो मिल रहा है उसमें तुझे बहुत ही फाइटिंग करनी पड़ रही है और हार्ड है ये तेरे लिए। फॉलो माई एग्जाम्पल एंड यू विल गेट अलॉन्ग ब्यूटिफुली। फॉलो करो मतलब मेरा रूल, बहुत बार ऐसे बोलते हैं ना, फॉलो माई रूल्स, मतलब मेरे रूल के हिसाब से चलो। वैसे मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से चल बोले, तू भी मेरे जैसा मस्त, तेरी भी पर्सनैलिटी हो जाएंगी। मैं जैसा स्ट्रांग दिख रहा हूँ ना, वैसा तू भी स्ट्रांग दिखेगा। किसने किसको कहा, वो हाउस डॉग ने उल्फ को कहा। क्लियर एवरीवन, ध्यान में आ गया। व्हाट मस्ट आई डू आस्क्ड द उल्फ। अभी उल्फ को ऐसा लगा, अरे, फिर उसने क्वेश्चन पूछा उसको कि फिर मैं अभी क्या करूँ, फिर क्या करना चाहिए मैंने, मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं क्या बनना चाहिए, मैं स्ट्रांग बनना चाहिए, तो फिर मैं क्या करूँ। हार्डली एनीथिंग, ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आंसर द हाउस डॉग। चेस पीपल हु कैरी कैंस, क्या करना है देखो बोले। बार्क एट द बेगर्स एंड फॉन ऑन द पीपल ऑफ द हाउस। In return, you will get tidbits of every kind, chicken bones, choice bites of meat, sugar, cake, and much more beside, not to speak of kind words and caresses. See, मस्त बता रहा है वो उसको कि बोले टेंशन मत ले, क्या करना है, बस एक ही फंडा रोज करना है। क्या करना है, चेस करना, लोगों का चेस समझता है आप लोगों को, पीछा करना है। जो भी कुछ लेके जा रहा है, सपोज कैन लेके जा रहा है, कुछ थैली लेके जा रहा है, कैरी करना मतलब लेके जाना, तो उनके पीछे पीछे चेस करना मतलब भागना, ऑटोमेटिकली वो डर जाएंगे। बार्क एट द बेगर्स, बेगर्स मतलब भिखारी लोग, उनके ऊपर भौंकना। फॉन ऑन द पीपल ऑफ द हाउसेस, अभी देखो फॉन ऑन द यहाँ पर दिया है उसका मीनिंग। व्हाट इज मीन बाय फॉन ऑन द, फॉन का क्या मीनिंग है, फॉन ऑन मतलब प्रेज समबडी टू मच, किसी किसी की बहुत प्रेज करना। प्रेज समझता है आपको, मतलब स्तुति करना, फॉन करना। फॉन ऑन द पीपल ऑफ द हाउसेस, जो हाउसेस में लोग रहते हैं ना उनकी स्तुति करना। इन रिटर्न यू विल गेट टिडबिट ऑफ एवरी काइंड, यदि तू ऐसा करेगा, जंगल में रहना नहीं है तुझे, अभी इधर आ जा विलेज में, और क्या करना है, लोग जो कुछ भी सामान लेके जा रहे हैं उनके पीछे भागना, बेगर्स के ऊपर भौंकना, घर के जो लोग हैं उनकी स्तुति करना, फॉन करना। उसके बदले में इन रिटर्न तुझे क्या मिलेगा, यू विल गेट टिडबिट ऑफ एवरी काइंड। टिडबिट मतलब पीसेस, छोटे छोटे पीसेस तुझे मिलेंगे हर एक चीज़ के, मतलब कभी कभी चिकन के बोन्स मिलेंगे, हड्डियाँ मिलेंगी, चॉइस बिट्स ऑफ मीट, कभी कभी मीट भी मिलेगा, मीट समझता है ना आप लोगों को, मांस, वो भी मिलेगा, चाहे वो फिश है, मुर्गा है, मुर्गी है, जो भी है, ओके। शुगर मिलेगी, मतलब कुछ भी स्वीट लाया होगा वो भी तुझे दे देंगे, केक मिलेगा, एंड मच मोर बिसाइड, और इससे भी ज़्यादा और कुछ भी मिल सकता है, जो वो ला रहे वो तुझे थोड़ा थोड़ा देते जाएंगे हर दिन। नॉट टू स्पीक ऑफ काइंड वर्ड्स एंड केयर्सेस, तुझे इसके लिए कुछ भी टेंशन नहीं है, तुझे कुछ भी ऐसा बहुत हार्डवर्क करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही कुछ वर्ड बोलने की ज़रूरत है। बस तू इतना कर कि क्या कर, लोग जो जा रहे कुछ लेके, सामान लेके जा रहे या कुछ लेके जा रहे, उनके पीछे पीछे तुझे भागना है, बेगर्स पर भौंकना है, और क्या करना है,
और तुझे जो हाउसेस में लोग रह रहे ना तो उनकी स्तुति भी करना है, और फिर वो लोग तुझे कुछ ना कुछ देते जाएंगे, कुछ ना कुछ मिलेगा, थोड़ा थोड़ा मिलेगा, तेरा पेट आराम से क्या हो जाएगा, भर जाएगा। ओके, और कुछ भी बोलना नहीं है, उल्टा क्या करना है, उनसे लव करना है लोगों के साथ। द वुल्फ हैड सच ए ब्यूटीफुल विजन ऑफ हिज कमिंग हैप्पीनेस। कुत्ता उसको बता रहा था, डॉग उसको ऐसा बता रहा था, उल्फ सुनने का काम कर रहा था, और उसके सामने ब्यूटीफुल विज़न भी हो गया था। ब्यूटीफुल विज़न समझता है आप लोगों को, मतलब सपना देखकर अपने को भी लगता है कभी कभी हैप्पीनेस फील हो जाता है अपने को भी, वैसा हैप्पीनेस फील हो गया, अरे वाह इतना मस्त मेरी लाइफ बन जाएंगी। दैट ही ऑलमोस्ट वेप्ट, बट जस्ट देन ही नोटिस दैट द हेयर ऑफ द डॉग्स नेक वॉज वॉन। लेकिन फिर जब उसने उसके तरफ देखा तो डॉग के नेक के जो हेयर थे वो वॉन हो गए थे, एंड द स्किन वॉज चेप। व्हाट इज दैट ऑन योर नेक, तेरे नेक पर क्या हुआ है, बोले वो डॉग को वो वुल्फ पूछता है। नथिंग एट ऑल रिप्लाइड द डॉग, कुछ भी नहीं हुआ है, बोले। व्हाट नथिंग, क्या कुछ भी नहीं, ओ जस्ट अ ट्राइफल। ट्राइफल समझता है आप लोगों को, मतलब उसने कुछ भी निग्लेक्ट कर दिया, ध्यान नहीं दिया उसके तरफ, और ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है, बोले ऐसा कहकर वो वहाँ पर स्टॉप हो गया। बट प्लीज़ टेल मी, लेकिन मुझे बता, परहैप्स यू सी द मार्क ऑन द कॉलर टू विच माई चेन इज अ फास्टन। बट लेकिन बोले तेरे कॉलर के नीचे चेन है तो वो फास्टन हो गई है, मतलब फास्टन समझता है आप लोगों को, फास्टन मतलब क्या करना, टाइड हो गई है, तो वहाँ पर मार्क गिरे हैं। व्हाट अ चेन क्राइड द वुल्फ, क्या वो बताता है कि बोले मेरे यहाँ पर एक चेन लगाई थी और वो फास्ट मतलब वो टाइड बांधते थे उसको, इसके लिए मुझे वहाँ पर क्या हो गया है, मार्क हो गए हैं। फिर ये वुल्फ जोर से चिल्लाता है, क्या चेन, डोंट यू गो वेयर एवर यू प्लीज, मतलब तुझे ऐसा फ्री नहीं है क्या कि तुझे जहाँ पर चाहिए, जहाँ पर तेरा मन होता है वहाँ पर तू जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है क्या तेरे बारे में। नॉट ऑलवेज, बट वॉट इज़ द डिफरेंस, रिप्लाइड द डॉग, नहीं बोले हमेशा मैं ऐसा फ्री नहीं रहता हूँ, लेकिन क्या है उसमें बड़ी बात, रिप्लाइड द डॉग, क्या फ़र्क गिरता है, ऑल द डिफरेंसेस इन द वर्ल्ड, आई डोंट केयर ऑफ रैप फॉर यूर फेस्ट। क्या मीनिंग है देखो यहाँ पर, डोंट केयर और रैप मतलब नॉट इंटरेस्टेड। बोले देखो वर्ल्ड में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, और मुझे ऐसे जो फिस्ट तू दे रहा है ना कि लोग ऐसे देते हैं, केक भी मिलता है, मीट भी मिलता है, ये भी मिलता है, वो भी मिलता है, मुझे ज़रूरत नहीं है ऐसे फिस्ट की। आई वुडंट टेक ऑल द टेंडर यंग लैम्स इन द वर्ल्ड एट दैट प्राइस, मुझे इसी प्राइस में बहुत सारा मिल जाएगा, बोले वहाँ पर यंग लैम्स, टेंडर मतलब जो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। एंड रैन एंड अवे रैन द वुल्फ टू द वुड, और कहाँ पर चला गया वुल्फ, अगेन वुड में चला गया, जंगल में चला गया। देयर इज अ नथिंग वर्थ सो मच एज लिबर्टी। लिबर्टी समझता है आप लोगों को, लिबर्टी मतलब उसको कहा जाता है फ्रीडम, क्या कहा जाता है उसको, फ्रीडम। मतलब अपन जब लाइव मतलब जिंदगी बिताते हैं तो हर एक को, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो क्रिएचर हो, एनिमल हो, कोई भी हो, सर्वेंट हो, राजा हो, सर हो, सिपाही हो, मैडम हो, घर में नौकरानी हो, हर एक को कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी दिया गया है। लिबर्टी समझता है ना आप लोगों को, फ्रीडम दिया गया है, वो अपनी मर्जी से कहाँ भी जा सकते हैं, कहीं पर भी घूम सकते हैं, ये अपने को मिला हुआ एक अधिकार है। तो उल्फ को ये ऐसा बांध के रखना, मतलब कुत्ते को बांध के रखने के बाद, वो टाइड बांध के रखने के बाद वहाँ पर क्या गिरे थे, मार्क्स गिरे थे। ये जब उसने बताया तो उल्फ वहाँ से भाग गया। क्यों भाग गया, क्योंकि मैं यदि ऐसा यहाँ पर रहूँगा तो मैं मेरे मन का राजा नहीं रहूँगा, बराबर है। जो जंगल में फ्री ऐसे ही घूमते हैं ये जानवर, ये उनके मन के मालिक है। लेकिन यदि अपन किसी के घर में जाओगे, मतलब क्रिएचर, उनको ऐसा लग रहा है एनिमल्स को, तो ह्यूमन बीइंग अपने ऊपर क्या करेगा, वो ह्यूमन बीइंग अपने ऊपर
रोष जमाएगा, मतलब अपने को क्या करेगा बांध के रखेगा, इधर जाना नहीं उधर जाना नहीं, और घूमना भी है तो चेन लेकर उसके साथ अपने को घूमना पड़ेगा। और ये मुझे मतलब उल्फ को अच्छा नहीं लगा और इसीलिए उल्फ वहाँ से भागकर चला गया। क्लियर एवरीवन, ध्यान में आ गया। सो सिंपल स्टोरी थी, कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा, बट इंटरेस्टिंग थी कि हर एक को लिबर्टी मिलना चाहिए, स्वतंत्र मिलना चाहिए, फ्रीडम मिलना चाहिए, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो या क्रिएचर हो, एनिमल हो। सपोज आपको एक दिन घर से बाहर नहीं निकलने दिया, सपोज अभी लॉकडाउन चल रहा है, देखो लॉकडाउन पीरियड में अपने को अभी ये 4th नंबर का लॉकडाउन है, बट बहुत सारे लोग लॉकडाउन में भी घूम रहे हैं, मतलब उनको ये ऐसा बांध के रख रहे सरकार, लेकिन वो क्या नहीं है, उसके लिए रेडी नहीं है। वो बोलते हैं हमारा मन नहीं लगता घर में, कितने दिन घर में रहेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अरे आप लोग तो बोल के बता सकते हैं, लेकिन एनिमल्स बता सकते हैं क्या? कुछ भी नहीं। उनको क्या तकलीफ हो रही है, अपन उनको बांध के रख रहे तो अपने को हैप्पीनेस मिल रहा है कि मेरे पास पेट है, मतलब कुछ एनिमल मेरे पास है और ये मेरी घर की रखवाली करता है। हर एक ह्यूमन बीइंग का उसके पीछे भी कुछ न कुछ बेनिफिट रहता है, उसके लिए वो पेट रखता है। बट यदि उनको ऐसा खुलेआम यदि आपने छोड़ दिया तो वो भी उनकी लाइफ क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, अच्छे से हैप्पीनेस से बिता सकते हैं। और इसीलिए किसी को भी कैद करके रखना नहीं, उल्टा वो अपने ऊपर क्या गिरता है, पाप गिरता है। सो लास्ट लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो, देयर इज अ नथिंग वर्थ सो मच एज लिबर्टी। वर्थ मतलब क्या मीनिंग होता है, वर्थ का वैल्यू, किसको वैल्यू है, सबसे ज़्यादा वैल्यू लिबर्टी को है। बोले लिबर्टी मतलब फ्रीडम, फ्रीडम से वैल्यू किसको भी नहीं है, मतलब स्वतंत्र चाहिए, स्वतंत्र समझता है ना आप लोगों को, फ्रीडम चाहिए हमको सबको। और हमको ऐसा लगता है तो ऑलमोस्ट ऑल एनिमल्स को भी ऐसा लगना जरूरी है। आ गया ध्यान में? तो इसी तरह से अपना ये सेकेंड लेसन, उसका नाम है, क्या नाम था लेसन का, द उल्फ एंड द डॉग, ये भी यहाँ पर ख़त्म हुआ है। ओके, इफ़ यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ लाइक बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।